नमस्कार प्यारे बच्चों, श्री राम क्लासेस सांगरिया जोधपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज के वीडियो के अंदर हम आपकी कक्षा 10 की जो प्रश्नावली 5 है समांतर श्रेणी को पढ़ेंगे। तो ये जो समांतर श्रेणी प्रश्नावली है बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो ये समांतर श्रेणी होती क्या है? तो देखिए, समांतर श्रेणी वह श्रेणी होती है, ऐसी श्रेणी जिसका पहला पद यानी प्रथम पद जो होता है वो और उसके बाद की जो संख्याएं होती है उनके बीच का जो अंतर होता है वह समान होना चाहिए। प्रथम पद के बाद जो सभी संख्याएं होती है उनका जो अंतर मतलब सार्वंतर समान होता है। तो ऐसी श्रेणियों को हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। आई बात समझ में? तो इसके अंदर आप देखेंगे तो समांतर श्रेणियों के पहले पद को हमेशा क्या कहते हैं? प्रथम पद। क्या कहते हैं? प्रथम पद। और प्रथम पद को लिखा जाता है ए से। किससे लिखा जाता है? ए से। और प्रथम पद के बाद जितनी भी संख्याएं होती है उन सभी संख्याओं के मध्य का अंतर भी समान होना चाहिए। अगर समान होता है तो उन अंतर को हम सार्वंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वंतर। और सार्वंतर को डी से लिखा जाता है। किससे? डी से। तो इसी प्रकार हम आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है जो हमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहले क्वेश्चन के अंदर हमें इन चारों क्वेश्चन की बनानी है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी जो होती है वो आपको ध्यान रखना है, याद रखना है क्या होती है। ये तो है हमारे पहले का पहला। अब समांतर श्रेणी क्या होती है? जैसे मान लो प्रथम पद। प्रथम पद मतलब पहली संख्या। उसके बाद अगर हम पहली संख्या के बाद अगर कोई दूसरी संख्या निकालते हैं तो उसमें डी ऐड होता है। फिर उसके बाद बात करें तो a+2d, फिर a+3d। ये तो समांतर श्रेणी के पद होते हैं। क्या होते हैं? पद होते हैं। तो कोई भी समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए हमें ज़रूरत होती है a की और उसमें उपस्थित d की, मतलब उसके अंदर जो अंतर होता है वो पता होना चाहिए तो हम समांतर श्रेणी बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें क्या जानना जरूरी है? a और d। अगर a और d पता चलेगा तो हम समांतर श्रेणी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताऊं। मैं ये कहता हूं कि किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद है वो मैंने कह दिया कि अगर 5 है और 5 के बाद प्रत्येक संख्या में 5 का अंतर है। कितना अंतर है? 5 का। तो आप समांतर श्रेणी क्या लिखोगे? AP बराबर अर्थमेटिक प्रोग्रामेशन बराबर प्रथम पद अगर 5 होता है और अगली सभी संख्याओं के बीच का अंतर भी 5 है तो आप कहोगे 5 के बाद 5 का अंतर वाली संख्या 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, ऐसे करके समांतर श्रेणी बन जाएगी। कंडीशन ये है कि प्रथम पद उसके बाद की जो संख्याएं होती है उनका अंतर हमेशा क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो आप यहाँ कहेंगे इनके बीच का जो अंतर है आगे से आगे जो भी संख्याएं होगी उन सब का अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ये होती है एपी। इस प्रकार से एपी बनाई जा सकती है। तो आपको पहले क्वेश्चन के अंदर भी यही करना है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये। यानी जो पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपये। जैसे एक टैक्सी पहले स्टॉप से स्टार्ट होती है, मान लो ये टैक्सी है, यहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर गई, यहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर गई। कितना गई? 1 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर गई तो उसका किराया फिक्स है। पहले किलोमीटर का हमेशा क्या लगेगा? 15 रुपये लगेगा। लेकिन उसके बाद जितने भी आप 1-1 किलोमीटर जाओगे उन सब के किराए पे आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 8 रुपये देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे? 8 रुपये। दूसरे से तीसरे किलोमीटर जाओगे तो भी 8 रुपये, उसके अगले 8 रुपये, अगले 8 रुपये। तो आप ऐसे कहोगे, क्या कहोगे कि आगे से आगे 1-1 किलोमीटर का किराया कितना? 8-8 रुपये ऐड हो जाएगा। तो आप ऐसे कहोगे कि फिर दूसरे से तीसरे किलोमीटर का किराया भी 8 रुपये, फिर उससे वहाँ से अगले किलोमीटर भी किराया कितना? 8 रुपये। तो जो आपकी समांतर श्रेणी बनेगी वो एपी क्या होगी?
एपी क्या होगी, प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये, उसके बाद अगले किलोमीटर का किराया 8 रुपये। तो 15 रुपये तो फिक्स है, उसके बाद आपने 8 जोड़े तो कितने हो गए, 23 हो गए, यानी अगला पद आएगा 23। उसके बाद आप फिर 8 जोड़ोगे तो आएगा 31, फिर 8 जोड़ोगे तो आएगा 39, फिर 8 जोड़ोगे तो आएगा 47। ऐसे करके आपने क्या बना दी, समांतर श्रेणी। तो आपको चेक ये करना है कि इनके बीच का जो सार्व अंतर है वो भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यहाँ पर a बराबर आपको 15 नजर आ रहा है, सार्व अंतर मतलब d क्या होता है, दूसरे पद में जब हम पहला पद घटाते तो हमें हमेशा d प्राप्त होता है, यानी a2 माइनस आप a करोगे तो d प्राप्त, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, a5, यानी a2 माइनस a1, यानी 23 में से 15 घटाओ तो प्राप्त होता है 8, समान है। फिर d2 ज्ञात कर लो, d2 a3 माइनस a3 माइनस a2, मतलब 31 में से 23 घटाओ, 31 में से 23 घटाओगे तो भी आपको 8 ही प्राप्त होगा। a3 ज्ञात कर लो, a3 करोगे a4 माइनस a3, यानी 39 माइनस 31 करो, फिर भी आपको 8 प्राप्त होगा। इनके बीच का जो अंतर समान है, इसका मतलब जो हमारी समांतर श्रेणी होगी वो इस प्रकार से होगी। तो पहले के जो चारों क्वेश्चन है उसमें आपको ऐसे ही एपी बनानी है। 1 मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है तथा बाद में खुदाई की लागत 15 रुपये बढ़ जाती है। तो वो क्या कह रहा है, जो कुआं खोदते हैं पहले बार फर्स्ट टाइम जब खोदेगा तब क्या होगा, पहले मीटर में खोदेगा तो कितने रुपए लगेंगे, 150 रुपये। उसके बाद प्रत्येक बार जो लगेगा वो लगेंगे 50 रुपये। तो इस प्रकार से आपको एपी ज्ञात करनी है। तो A1 बराबर हो गया 150 रुपये। तो A2 क्या होता है, A2 होता है A प्लस डी, यानी 150 में 50 जोड़ने पर क्या आएगा, 200, मतलब दूसरे मीटर पे 200 रुपये। तीसरे मीटर में A प्लस 2D, A प्लस 2D का मतलब 150 प्लस 2 इंटू 50, यानी 150 और 100 यानी 250। फिर A3 क्या हो जाएगा, A प्लस 3D, यानी 150 में 3 इंटू 50, यानी 150 जोड़ने पे क्या आता है, 300। फिर A4 ज्ञात कर लो, तो A4 क्या हो जाएगा, 50 और जोड़ोगे तो 350 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपकी जो AP बनी वो क्या बनी, पहले मीटर पे खोदने पे आपको 150 रुपये देने पड़ते हैं, फिर 50 और दिए तो 200, फिर अगले पे 50 और, फिर अगले पे 50 और, इस प्रकार से हम कहेंगे। तो जो दी गई जो श्रेणी है वो AP में है। आई बात समझ में, तीसरे में AP है। अब चौथा क्वेश्चन ये है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का जो मिश्र धन जो दे रखा है वो 10,000 रुपये की राशि का 8% वार्षिक दर से ब्याज पर जमा होता है, यानी प्रत्येक वर्ष के अंदर जो ब्याज मिलता है वो 8% बढ़ जाता है। तो देखो पहले वर्ष में तो मान लो A बराबर 10,000 दे रखा है, मतलब पहले 1000 में पहले वर्ष के अंदर तो जो खाते में वही। फिर देखो A1 ये हो गया। A2 क्या होता है, A2 क्या होगा, पहले वर्ष के अंदर 8% जुड़ जाएगा, मतलब 10,000 का क्या निकालना पड़ेगा हमें, 8%। 10,000 का 8% क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे 2 0 से 2 0, 100 इंटू 8 हो जाएगा 800। कितना हो जाएगा, 800। मतलब ये जब इसके साथ जुड़ेगा तब अगले वर्ष क्या हो जाएगा ये। तो A3 क्या हो जाएगा, आप देखेंगे 10,000 और 800 क्या हो जाएगा, 10,800। तो 10,800 का आप क्या निकालोगे, 8% निकालोगे। 8% निकालोगे, 2 0 से 2 0 गया, 108 इंटू 8, 8 8 64, फिर 6 0 और ये 6 8, 864 क्या आया, 864। ये जो सारे हमारे हैं क्या है, डी है। क्या है, डी। पहले वर्ष में जो अंतर था वो यहाँ पर 800 आया, दूसरे में जो अंतर आया वो क्या आ गया,
864 आ गया। जब सार्वंतर पहला ही और दूसरा ही सार्वंतर समांतर नहीं होता तो हम ये कहेंगे जो दी गई एपी है वो समांतर श्रेणी में नहीं है। तो इसी के साथ ही जो पहला क्वेश्चन है वो समाप्त होता है। प्रश्न संख्या 2, दूसरा प्रश्न है दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि आपको ए और डी दे रखा है। तो किसी भी समांतर श्रेणी के जो पद होते हैं वो मैंने आपको बताया कि जो किसी भी समांतर श्रेणी के पद होते हैं वो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d डॉट डॉट इनके रूप में होता है। यानी जो पहला पद होता है यानी A1 होता है वो आपके A ही होता है। A2 क्या होता है, A2 A प्लस डी होता है। A3 क्या होता है, A प्लस 2d होता है। A4 क्या होता है, A प्लस 3d होता है। तो आपको ये चारों पद निकालने हैं सभी क्वेश्चन के अंदर। पहला प्रश्न है जिसमें आपको दे रखा A बराबर 10 हो और D बराबर भी 10 हो। जब ये दोनों ही 10-10 हो तो आपको AP बनानी है, AP के प्रथम 4 पद। तो आप देखिए A बराबर 10 तो पहला पद 10 हो गया, दूसरा पद A प्लस डी मतलब 10 प्लस 10 हो गया, यानी दूसरा पद क्या आएगा D, A प्लस डी है वो क्या आएगा 10 प्लस 10 यानी 20 आएगा। फिर A3 की बात करें A 10 प्लस 2 इंटू डी भी 10 यानी 10 प्लस 20, 10 प्लस 20 कितना होता है 30। फिर A4 की बात करें तो A प्लस 3d यानी A इंटू डी यानी 3 इंटू डी 10 है तो 3 इंटू 10 यानी आप ये कहेंगे 10 प्लस 3 इंटू 10 होता है 30 यानी क्या आ जाएगा 40। यानी जो आपकी एपी होगी वो एपी क्या होगी, एपी बराबर 10, 20, 30, 40, डॉट डॉट डॉट। आपको एपी के जो 4 पद ज्ञात करने के लिए बोला है तो ये 4 पद एपी के हो गए। इस प्रकार से आपको इसके 5 क्वेश्चन को करना है। चलो आगे वाले क्वेश्चनों को हम करते हैं। तो ध्यान यही रखना है आपको सारे क्वेश्चन के अंदर पहला पद हमेशा A, दूसरा पद हमेशा A प्लस डी, तीसरा पद हमेशा A प्लस 2d और चौथा पद हमेशा A प्लस 3d होता है। तो दूसरे क्वेश्चन के अंदर A बराबर -2 तो A हो गया -2, D यहाँ पर 0 तो दूसरा पद होगा वो -2 प्लस 0। फिर अगला पद आप देखो तो ये क्या होगा -2 ही होगा। फिर A प्लस 2d यानी आप ये कहेंगे -2 प्लस 2 इंटू d0 तो ये भी -2 होगा। फिर A4 बराबर क्या होगा, A4 बराबर -2 प्लस 3 इंटू 0 तो ये भी -2 होगा। तो इस समांतर श्रेणी ये कोई समांतर श्रेणी नहीं बनी क्योंकि जो इसके बीच का जो सार्वंतर है वो 0 है। तो समांतर श्रेणी बन ही नहीं रही है क्योंकि -2 ही आ रहा है। तो इस समांतर श्रेणी के सभी पद क्या होंगे समान। तो आप ऐसे कहेंगे जो ये एपी होगी वो -2, -2, डॉट डॉट डॉट। तो इस एपी के जो चारों पद होंगे वो -2 ही होंगे। तो ये तो हो गया आपके दूसरा। अब देखिए तीसरा। तीसरे के अंदर अगर आपको A बराबर 4 दे रखा है और D बराबर -3 दे रखा है तो दूसरा पद क्या होगा 4 - 3 बराबर हो जाएगा प्लस का 1। तो इस एपी का दूसरा पद होगा वो प्लस का 1 होगा। फिर तीसरा पद ज्ञात करते हैं 4 प्लस 2 इंटू माइनस का 3। तो आप ऐसे कहेंगे 4 प्लस माइनस हो गया माइनस का 6 यानी अगला पद माइनस का 2 आएगा। यानी D4 ज्ञात करोगे तो A प्लस 3 इंटू डी यानी 3 इंटू माइनस का 3 यानी 4 - 9। तो आप कहेंगे अगला पद माइनस का 5 होगा। तो एपी क्या बन जाएगी 4, एपी बराबर हो जाएगा 4, 1, -2, -3 डॉट डॉट डॉट। ये एपी के 4 पद हो जाएंगे। इसी प्रकार से पांचवा देखेंगे आप। पांचवे के अंदर आप
चौथे के अंदर आप a बराबर -1 रखिए, a के स्थान पे -1, d के स्थान पर 1/2, तो a प्लस b, यहाँ लसअ लोगे 1 और 2 का लसअ 2, 2 के अंदर 1 का भाग 2 बार, 2 को -1 से गुणा किया -2, 2 के अंदर 2 का भाग 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1, यानी क्या आएगा -1/2। इसका अगला पद आएगा -1/2। इसी प्रकार से आप अगर इसका तीसरा पद ज्ञात करोगे तो क्या होगा, a प्लस 2 इंटू 1/2, यानी a प्लस 2d, d यहाँ पर 1/2 है तो ये कट जाएगा, प्लस माइनस का 1 और प्लस का 1 बराबर 0। अगला पद क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर आप ये कहो a4 क्या होगा, a प्लस 3d, यानी -1 प्लस 3 इंटू 1/2, यानी ये -1 प्लस ये 3 एकम 3/2, लसअ लोगे 1 और 2 का लसअ 2, 2 के अंदर 1 का भाग 2 बार, 2 को -2 से गुणा किया -2, फिर 2 के अंदर 2 का भाग 1 बार, 1 को 3 से गुणा किया 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। तो उस AP के जो पद होंगे वो क्या होंगे, AP क्या हो जाएगी, -1, फिर -1/2, फिर 0, फिर प्लस का 1/2, ये आपके AP के 4 पद हो जाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया पहले का चौथा। आइए देखते हैं पहले का पांचवा। पहले का पांचवा देखिए, पहला पद आपको दे रखा है -1.25, ये आपको दे रखा है पहला पद। दूसरा पद ज्ञात करने के लिए a प्लस आपको करना पड़ेगा d यहाँ पर है -0.25, तो ये देखो -1.25 और ये प्लस और माइनस गुणा होकर हो गया -0.25, कुल मिलाकर ये हो गया -1.50। ये तो आ गया हमारे दूसरा पद। अब हम ज्ञात करते हैं तीसरा पद। तीसरा पद होता है -2.5 माइनस का हो गया a, प्लस का प्लस 2, ये वाला d यहाँ पर 0.25, तो ये क्या हो जाएगा, -1.25, ये प्लस ये माइनस गुणा करोगे तो माइनस का ये हो जाएगा 0.50, तो ये अगला पद हो जाएगा -1.75 जब आप जोड़ दोगे तो। फिर अगला पद ये ज्ञात करो। ये ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, a मतलब 1.25, a का मान यही है 1.25, फिर प्लस ये वाला प्लस ये 3, d का मान 0.25, वो भी कैसा, माइनस का, तो ये माइनस का 1.25 प्लस माइनस 3 से गुणा करोगे तो 0.75, तो ये दोनों जुड़कर हो जाएंगे 2.00। तो जो आपकी AP बनेगी, AP क्या बनेगी, AP हो गई आपके माइनस के 1.25, फिर माइनस का 1.50, फिर माइनस का 1.70, फिर माइनस का 2.200 ये इस प्रकार से आपकी AP बन जाएगी। तो इसी के साथ जो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था वो यहीं समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम बहुपद और सारू अंतर आपको ज्ञात करना है। तो इसके अंदर आपको AP दे रखी है, उस AP के अंदर आपको जो प्रथम पद है यानी A बताना है और जो उसके अंदर उपस्थित सारू अंतर है वो D बताना है। तो आप यहाँ देखें किसी भी समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होता है वह हमेशा क्या होता है, A होता है। तो आपको प्रथम पद पूछा तो यहाँ हम कहेंगे A बराबर तो 3 है। समझ में आ रही है ना बात। तो प्रथम पद हो गया 3। फिर हमें ज्ञात करना है D। सारू अंतर जो D होता है वो क्या होता है, D बराबर होता है A2 माइनस A1। तो अगर किसी भी समांतर श्रेणी के सभी सारू अंतर समान होंगे, सभी संख्याओं के अंतर समान होंगे, तो हम कहेंगे वो भी समांतर श्रेणी होती है। अगर ये समांतर श्रेणी है तो इनके सारू अंतर समान होने चाहिए। तो आप देखो A2 है यहाँ 1, तो हम ऐसे कहेंगे 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। फिर हम ज्ञात करेंगे D2 क्या होगा, D2 होगा यहाँ A3 माइनस A2, यानी हम ऐसे कहेंगे माइनस का 1
माइनस ये वाला A2 है 1, -1 हो गया -2। फिर A3 ज्ञात करते हैं। A3 बराबर हो जाएगा A4 माइनस A3। A4 यहाँ माइनस का 3 और माइनस ये वाला, फिर A2 ये है माइनस का 1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 3, माइनस माइनस गुणा होकर प्लस, प्लस का 1, यानी +3 में से माइनस के 3 में से प्लस का 1 गया तो क्या आया माइनस का 1। यहाँ देखो D1 D2 D3 तीनों सेम है, समान आना चाहिए, तो हम ऐसे कहेंगे प्रथम पद बराबर A है और सार्वअंतर बराबर क्या है, D बराबर क्या प्राप्त है -1 और A बराबर यहाँ 3। आई बात समझ में? जैसे ये क्वेश्चन किया वैसे इसके जो बाकी के बच्चे तीनों क्वेश्चन करते हैं। आइए सॉल्व करते हैं इन तीनों के क्वेश्चन को। तो आप यही चीज़ें इसके अंदर ज्ञात करनी होगी जो भी कर रहे हैं। इसके अंदर क्वेश्चन देखिए दूसरा, तो इसके अंदर आपको A बराबर क्या नज़र आ रहा है, दूसरे क्वेश्चन में -5 है, तो यहाँ हम कहेंगे A बराबर -5। तो D1 ज्ञात करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं, यानी -1 माइनस ये वाला A1 माइनस का 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 1, माइनस माइनस गुणा होकर प्लस, प्लस का 5, यानी ये आएगा 4। यहाँ पर D क्या आया 4। ऐसे ही D2 ज्ञात करो, D2 A3 है यहाँ 3, ये हो गया 3 माइनस ये वाला, फिर इसके अंदर से A2, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। तो हम ऐसे कहेंगे 3 माइनस माइनस गुणा होकर हो गया प्लस का 1 बराबर 4। यहाँ पर भी 4 आया। ऐसे ही हम D3 ज्ञात करेंगे, तो D3 जो होगा वो 7 -3 बराबर क्या हो जाएगा 4। देखो यहाँ पर सेम आया, तो हम कहेंगे प्रथम पद तो यहाँ पर -5 है और इसका जो सार्वअंतर है वो क्या है 4 है। तो इस प्रकार से ये दूसरे को सॉल्व किया, इसके अंदर सार्वअंतर और प्रथम पद ज्ञात किया। ऐसे ही ज्ञात करना है अब तीसरे को सॉल्व करोगे तो तीसरे के अंदर आप देखिए, यहाँ तीसरे के अंदर आपको A बराबर 1/3 दिखेगा, 1/3 आया। D1 ज्ञात करोगे तो D1 क्या हो जाएगा 5/3 माइनस हो जाएगा 1/3, 3 और 3 का लसअ 1, 5 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 4/3। यहाँ जो D है वो 4/3 प्राप्त हुआ। अब D2 ज्ञात करोगे तो इसमें से घटाओगे तो ये हो जाएगा 9/3 माइनस 5/3, यानी ये भी हो जाएगा 4/3। समझ में आई बात? ऐसे ही फिर आप 13/3 में से घटाओगे, 13/3 में से 9/3, तो ये भी 4/3, यानी तीनों में सेम आया। यानी जो हमारा प्रथम पद है वो तो 1/3 है और जो सार्वअंतर है वो 4/3 है। समझ में आ रही बात? तो इस प्रकार से ये तीसरा हो गया। फिर देखिए चौथा, चौथा क्या होगा, इसका प्रथम पद 0.1, ये हो गया 0.1। फिर हमें ज्ञात करना है इसके बीच का D, तो 1.7 क्या हो जाएगा, 1.7 में से 0.6 घटाना है तो 1.1 आएगा। फिर हम इसमें से घटाते हैं D2 ज्ञात करेंगे तो D2 A3 A1 A2 A3, यानी 2.8 में से 1.7 घटाना। देखो घटा के देखो, 28 में से 17 घटाओ, 8 में से गया तो ये 1, 2 में से 2 1 आया 1.1, इसमें भी 1.1 आया। फिर आप D3 ज्ञात करोगे तो 3.9 में से 2.8 घटाओगे तो भी 1.1 प्राप्त होगा, यानी इनके बीच का जो अंतर है वो भी तीनों में सेम आ रहा है। इसका मतलब प्रथम पद 0.6 व सार्वअंतर 1.1 होगा। तो इसी के साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन कौन से एपी है। यदि एपी है तो आपको उसका जो सार्वंतर डी है वो हमें ज्ञात करना है। तो किसी भी किसी भी समांतर श्रेणी के अंदर वो समांतर श्रेणी तभी होती है जब उसकी अंदर की सारी संख्याओं के मध्य का जो डी होता है यानी सार्वंतर होता है वो समान होना चाहिए। तो आइए एक एक करके सारे क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। तो ध्यान रखें, पहला पद हमेशा A1, दूसरा A2, तीसरा A3, A4 ये होते हैं। इन पदों को हम ज्ञात कर लेते हैं। तो A हमेशा यही होता है, D देखो ये नहीं, हम सार्वंतर ज्ञात कर रहे हैं तो D1, D2 और D3 ज्ञात कर लीजिए। D1, D2 और D3 ज्ञात कर लीजिए। D1 क्या होता है, A2 माइनस A1 कर लो, D2 A3 माइनस A2 कर लो, और फिर बाद में बात ही आती है A3 की, तो A4 माइनस A3 कर लो। ये ज्ञात करो, अगर तीनों सेम आते हैं तो हम क्या देंगे, समांतर श्रेणी है। जैसे बात करते हैं, ये D1 है वो 4 माइनस 2 यानी ये आया 2। D2 ज्ञात करेंगे, A3 माइनस A1 यानी 8 में से 4 घटाना, तो क्या आया 4। जब D1 और D2 ही सेम नहीं आते हैं तो हम कहते हैं दी गई जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी नहीं है। समझ में आई बात। D1 और D2 ही समान नहीं आए यानी पहली आपके जो अंतर है वो समान नहीं आया तो हम कह सकते हैं तो निम्न जो श्रेणी देगी है ये समांतर श्रेणी नहीं है। ऐसे ही आप दूसरा देखेंगे, दूसरे में भी आप यही करेंगे। तो आप दूसरे के अंदर देखो, यहाँ पर A2 क्या दे रखा है, 5/2, 5/2 माइनस 2 करोगे तो 2 लसअप आएगा, 2 में 2 का भाग 1 बार गुणा करोगे तो 5, 2 में 1 का भाग 2 बार 4, तो आएगा 1/4, 1/2 आया, ये 1/2 आया। ऐसे ही आप याद करो D2 A3 माइनस यानी 3 माइनस 5/2 ज्ञात करो, तब आप देखोगे 1 और 2 का लसअप 2, 2 में 1 का भाग 2 बार, 2 को गुणा किया तो 6, फिर 5, ये आया 1/2। फिर आप D3 ज्ञात करो, D3 यहाँ 7/2 माइनस 3 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, 2 और 1 का लसअप 2, 2 में 2 का भाग 1 बार, और आप 1 को 7 से गुणा करोगे तो 7, 2 के अंदर 1 का भाग 2 बार, 2 को 3 से किया तो 6, ये भी आया 1/2। तो यहाँ देखो D1 बराबर D2 बराबर D3 आया। अतः हम कह सकते हैं कि दी गई जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है। तो ये तो हो गया आपके प्रश्न संख्या 3, ये तीसरा प्रश्न हो गया। ऐसे ही सारे 15 क्वेश्चन को आपको करना है। चलिए देखो तीसरा प्रश्न समझा देते हैं आपको। तीसरा है जिसमें D1 ज्ञात करो, A2 माइनस A1 यानी आप कहेंगे D2 यहाँ पर माइनस का 3/2 है, 3.2 है, माइनस का 3.2 माइनस ये वाला और ये माइनस ये वाला, तो इसको कोष्टक में लिख दिया 1.2। तो आप कहेंगे माइनस का 3.2 ये माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो गया 1.2, तो आप कहेंगे इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है, 2 है। ऐसे ही आप इनके बीच का अंतर ज्ञात करो, D2 क्या होगा, D2 जो होगा वो D3 माइनस D2 होगा। D2 यहाँ पर क्या होगा, A3 माइनस A2, तो यहाँ आपको A3 क्या दिख रहा है, माइनस का 5.2, तो माइनस के 5.2 माइनस ये वाला, और A2 का जो मान है, A2 का मान है माइनस का 3.2, तो ये हो जाएगा माइनस का 3.2, तो ये माइनस का 5.2 और ये प्लस का 3.2, तो ये हो जाएंगे। जब आप इसको घटाओगे, यहाँ चीज़ ध्यान रखो, माइनस का 2 आएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस का 2। D3 ज्ञात करो, D3 क्या होता है, A4 माइनस A3, A4 माइनस के 7.2 माइनस ये वाला, और A2 मतलब माइनस का 5.2, तो ये हो जाएगा माइनस का 7.5
माइनस माइनस प्लस का 5.2 घटेगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। बात आ रही समझ में। तो यहाँ पर आपको D1, D2 और D3 क्या प्राप्त हो रहा है, समान प्राप्त हो रहा है। तो आप कहेंगे तो जो क्वेश्चन नंबर 3 में दी गई समांतर श्रेणी, जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है। आई बात समझ में। हमने पहले को ज्ञात किया था वो समांतर श्रेणी नहीं है, दूसरी समांतर श्रेणी है। अब देखिए चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न के अंदर देखो समांतर श्रेणी दे रखी, श्रेणी दे रखी है, आप समांतर श्रेणी ज्ञात करिए। तो चौथे के अंदर आप जब आप D1 ज्ञात करोगे यानी A2 माइनस A1 करोगे तो A2 यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है, माइनस का 6 और माइनस ये वाला और माइनस का 10 यानी माइनस का 6 माइनस माइनस गुणा होकर प्लस यानी आएगा D1 प्लस का 4। अब D2 ज्ञात करिए। D2 ज्ञात करोगे तो D2 क्या करोगे, इसमें से ये घटाओगे यानी माइनस के 2 में से आप घटाओगे माइनस का 6 तो ये माइनस का 2 माइनस माइनस गुणा होकर प्लस का 6, ये प्लस माइनस माइनस मतलब घट जाएगा, ये भी क्या आया प्लस का 4। अब आप ज्ञात करिए D3 होता है A4 माइनस A3। तो आप A4 देखो, A4 यहाँ पर माइनस का 2 है तो ये हो जाएगा प्लस का 2 माइनस ये वाला A3 माइनस 2 तो ये 2 माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस और ये हो गया 2 2 4। तो ये भी इसके अंदर देखो जो सार्वंतर D आ रहे हैं वो D1, D2 और D3 जो तीनों आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। तो हम कहेंगे दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। तो ये भी समांतर श्रेणी हो गई। अब बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन में आप देखेंगे कि जो D2 है वो 3 प्लस रूट 2 है। तो ये रहा आपका पांचवा क्वेश्चन। D1 ज्ञात करते हैं A2 माइनस A1। तो आप इसमें देखेंगे कि जो A2 है वो 3 प्लस रूट 2 है तो 3 प्लस रूट 2 माइनस A1 है 3। इन दोनों में आप कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 3 इंटू रूट 2 माइनस 1 ये आया। ऐसे ही आप ज्ञात करिए D2 जब आप ज्ञात करेंगे तो वो आएगा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2। अब आप इसके अंदर एक चीज़ देखिए, यहाँ 3 प्लस 2 रूट 2 है, ये 3 माइनस रूट 2 है। जब आप इसमें से घटाते हो तो आप देखोगे ये 3 से 3 गया तो यहाँ बचेगा रूट 2 प्लस रूट 2। इसमें से रूट 2 कॉमन ले लिया तो ये आ गया रूट 3। क्या आ गया, रूट 3 माइनस 1। यहाँ आप देखो ये दोनों चीज़ D1 और D2 आपस में क्या नहीं आए, बराबर नहीं आए। तो हम कह सकते हैं दी गई जो ये AP है वो समांतर श्रेणी में नहीं है। ये तो हो गया आपके पांचवा। अब देखिए छठे के अंदर आप D1 ज्ञात करेंगे तो आप देखेंगे 0.22 माइनस 0.2 ज्ञात करेंगे तो ये जो प्राप्त होगा वो 0.20 प्राप्त होगा। फिर D2 ज्ञात करो यानी A3 माइनस A2 करोगे, A3 यहाँ पर 0.22 है तो ये हो जाएगा 0.222 माइनस 0.22। तो आप जब ये घटाओगे तो आपको 0.220 प्राप्त होगा, या ऐसे कहो 200 प्राप्त होगा। लेकिन ये और ये दोनों समान है या नहीं है, हम कह सकते हैं ये दोनों समान नहीं हैं। D1 इज नॉट इक्वल टू D2 तो हम कहेंगे ये भी AP में नहीं है। तो बारी है अब छठे के बाद सातवें की। चलो सातवां करते हैं। सातवें के अंदर आप देखेंगे D1 जब आप ज्ञात करोगे D1 बराबर A2 माइनस A1 तो ये हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का 0 बराबर माइनस का 4। फिर बारी आती है D2 की। तो D2 आप देखेंगे A3 माइनस
A2 होता है तो A3 माइनस 8 माइनस ये वाला A2 माइनस का 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 माइनस माइनस गुणा किया तो प्लस और ये हो जाएगा माइनस का 4। अभी तक सेम आया। फिर आप देखो D3 ज्ञात करो। D3 होता है A4 माइनस A3, तो ये हो जाएगा माइनस का 12, ये माइनस ये वाला, और D3 जो है वो माइनस का 8 है, यानी माइनस के 12 प्लस के 8 जब जाएंगे तो माइनस का 4 आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर D1 बराबर D2 बराबर D3 आया। इसका मतलब ये जो दे रखा है वो समांतर श्रेणी में है। बात आ रही है समझ में? ये समांतर श्रेणी होगी। फिर बात करें हम 8वें की। 8वें के अंदर देखिए D1 ज्ञात करेंगे तो A2 माइनस A1 करेंगे, यानी माइनस का 1/2, फिर उसके अंदर से माइनस का 1/2 करेंगे, तो ये माइनस का 1/2 माइनस माइनस गुणा होकर हो जाएगा प्लस का 1/2, क्या आएगा 0। समझ में आ रही है ना बात? तो अगर D2 भी ज्ञात करेंगे तो माइनस का 1/2 माइनस माइनस का 1/2 बराबर माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 बराबर 0, ये भी 0 आया। सब समान है। तो इसके अंदर D3 भी जब ज्ञात करेंगे माइनस का 1/2 माइनस माइनस का 1/2 बराबर माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 बराबर 0, तीनों समान आए। तो हम ये कह सकते हैं D1 इज इक्वल टू D2 बराबर D3 बराबर आए। इसका मतलब दी गया जो क्वेश्चन के अंदर श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है, यानी 8वां भी समांतर श्रेणी में है। अब बात करते हैं 9वें की। 9वें के अंदर संख्या दे रखी है 1 3 9, ये रहा 9वें के अंदर D1 ज्ञात करेंगे तो A2 माइनस A1, यानी 3 माइनस 1 बराबर होता है 2। D2 ज्ञात करेंगे तो 9 माइनस 3 बराबर होता है 6। तो यहाँ देखेंगे D1 इज नॉट इक्वल टू DT, दोनों बराबर नहीं आए। इसका मतलब ये जो श्रेणी दे रखी है वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। ये हो गया आपका 9वां। फिर आप देखें 10वां है A, 2A, 3A, 4A। तो आप इसके अंदर 10वां देखो D1 ज्ञात करो तो A2 माइनस हो जाएगा A1, तो आप देखेंगे 2A माइनस A, तो पीछे बचा A। फिर आप देखेंगे D2 है 3A माइनस 2A बराबर A। फिर आप D3 देखेंगे तो वो है 4A माइनस 3A, तो ये भी हो जाएगा A। तीनों में सेम आया, D1 D2 और D2 तीनों बराबर आए। इसका मतलब जो दी गई AP है श्रेणी है वो AP में है। 10वां क्या है? समांतर श्रेणी में है। अब बात करते हैं 11वें की। 11वें क्वेश्चन के अंदर आप देखो D1 ज्ञात करोगे तो A2 माइनस A1 करोगे, यानी A² माइनस A। जब आप इसको इसमें से घटाओगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? देखो आदर्श ये घटेगा नहीं, तो ये ऐसे ही रहेगा। ये हो गया आपका D1। फिर आप D2 ज्ञात करो, A3 माइनस A2 करोगे तो वो हो जाएगा A की घात 3 माइनस A की घात 2। देखो D1 और D2 दोनों हैं वो बराबर नहीं आए, तो हम कहेंगे दी गई जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी नहीं है। ये तो हो गया 11वां। अब जो समझने लायक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो 12वां 13वां दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको थोड़ा ध्यान से समझे। तो जो 12वां क्वेश्चन है वो देखो, ये है 12वां। इसके अंदर देखो D1 जब आप ज्ञात करोगे तो A2 माइनस A1 करोगे, यानी √8 में से √2 घटाने। तो आप देखो √8 क्या होता है? जब आप 8 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हो तो क्या आता है? देखो यहाँ 2 का एक जोड़ा बन गया, इसका बना नहीं, मतलब जो √8 होता है वह 2√2 के बराबर होता है। तो हम 8 √8 की जगह लिख सकते हैं, √8 को लिखेंगे 2√2 और ये √2 का √2। अब इन दोनों के अंदर आप देखेंगे आपको √2 है वो कॉमन नज़र आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 कॉमन आ गया तो 2 माइनस 1, इसमें से √2 कॉमन लिया तो 2 बचा, √2 कॉमन ले लिया तो 1 बचा, तो ये हो गया
दो में से एक गया एक, यानी क्या बचा यहाँ पर बचा √2। तो आप यहाँ देखेंगे D1 तो आया √2, फिर आप D2 ज्ञात करो। D2 है वह √18 है। क्या है? √18। तो √18 माइनस √8 घटाना है, यानी D3 में से हम क्या घटा रहे हैं? D2 घटा रहे हैं। तो हम देखो जैसे अभी 8 का देखा था वैसे ही 18 का देखो, इसके अंदर 2 का भाग 9 बार, 3 का 3, ये 3, तो इसको क्या लिखते हैं? 3√2। तो D2 बराबर हो गया 3√2 माइनस जो ये 8 होता है वो क्या होता है? वो होता है 2√2। तो जब आप इसमें कॉमन लोगे, √2 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो आपने √2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 3, इसमें से कॉमन ले लिया तो 2 बचा। तो यहाँ देखो √2 माइनस √2 इंटू 1, तो ये भी इसमें भी अंतर कितना आया? √2 ही आया। तो D1 और D2 तो अभी तक क्या आए? समान आए। अब D3 देख लो। D3 जब करोगे आप तो D3 बराबर हो जाएगा A4 माइनस A3, यानी √32 माइनस √18। 32 के अभाज्य गुणनखंड देखेंगे आप तो यहाँ देखो 32 में 2 का भाग 16 बार, 16 में 2 का 8 बार, 8 में 4 बार, 4 में 2 बार, 2 में 2 बार। इसका बना 2 इंटू 2 4 हो गए, 4√2। 32 को लिख सकते हैं हम 4√2 और 18 को अभी हमने लिख के देखा था 3√2। तो यहाँ आप देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसके अंदर √2 कॉमन आ गया, तो पीछे बचा 4 माइनस 3, तो ये हो गया √2 इंटू 1, यानी √2। देखो सबके अंदर D1 और D2 और D3 तीनों क्या आए? समान आए। तो हम कह सकते हैं कि यह जो है समांतर श्रेणी में है। समझ में आ रही बात? ये समांतर श्रेणी में है। ऐसे ही देखो जैसे ये है वैसे ही 13वां प्रश्न है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 12वां और 13वां दोनों। 13वां देखो, 13वां है, इसमें भी आप ज्ञात करो। इसमें जब आप D1 ज्ञात करोगे, A2 माइनस A1 करोगे तो D1 बराबर हो जाएगा √6 माइनस √3। तो आप जब निकालोगे √6 तो आप इसको क्या लिख सकते हो? √6 को √2 इंटू √3 लिख सकते हो, और ये √3 का √3। तो इन दोनों के अंदर आप देखो √3 कॉमन ले लिया तो ये बचा √2 माइनस 1, ये आया D1। समझ में आ रही बात? इन दोनों के अंदर हमने √3 कॉमन ले लिया, यहाँ √2 बचा, √3 कॉमन ले लिया तो √3 में √3 का भाग 1 बार। अब D2 ज्ञात करो। D2 क्या हो जाएगा? D2 हो जाएगा आपके √9 माइनस 6, √9 माइनस 6। तो आप ऐसे करेंगे, √9 को √3 इंटू √3 लिख देंगे और √6 को लिख देंगे √3 इंटू √2। इन दोनों के अंदर आपको देखो इन दोनों के अंदर √3 कॉमन नजर आया, तो इसमें से √3 एक बार आ गया तो पीछे बचा √3, इसमें से √3 बाहर आ गया तो पीछे बचा √3। यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह, तो ये माइनस का हो गया। अब यहाँ देखेंगे D2 और D3 दोनों बराबर नहीं आए, तो हम कहेंगे D1 इज नॉट इक्वल टू D2। तो हम कहेंगे 13वां है वो समांतर श्रेणी में नहीं है। अब 14वें की बात करते हैं। 14वां और 15वां भी दोनों एक जैसे ही हैं। 14वें के अंदर देखो D1 बराबर क्या होगा? A2 माइनस A1, यानी 3 की घात 2 माइनस 1 की घात 1। 3 की घात 2 का मतलब होता है 9, 1 की घात 1 का मतलब 1, तो मतलब 8 आया। फिर आप D2 ज्ञात करो। D2 हो जाएगा A3 माइनस A2, यानी 5 की घात 2 में से घटाओ 3 की घात 2। 5 की घात 2 में से जब आपने घटाया मतलब 25 में से 9 घटाए तो पीछे 16 बचा, तो 16 और 8 तो बराबर नहीं होते, यानी D1 इज नॉट इक्वल टू D2। तो इसका मतलब ये जो 14वां है वो समांतर श्रेणी में नहीं है। अगर दो ही समान नहीं होते तो आपको तीसरा ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रही है ना बात? अगर पहला दूसरा समान आता है तो ही आपको तीसरा और दूसरे में देखना है समान आ रहा है नहीं आ रहा। अब 15वां देख लो ऐसे ही। 15वां क्या है?
इसमें भी D1 ज्ञात करो, A2 माइनस A1 करोगे तो ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी 25 माइनस 1 यानी क्या आया 24। फिर आप देखो D2 ज्ञात करोगे तो 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर करो, 7 का हो जाएगा 49 और 5 का हो जाएगा 25, घटाए तो आए 24। देखो D1 और D2 दोनों बराबर नहीं आए तो हम कहेंगे कि ये भी समांतर श्रेणी में नहीं है। तो इसी के साथ जो प्रश्नावली आपकी 5.1 है यही समाप्त होती है।